कैलाश सत्यार्थी की नई किताब नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई किताब कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस लॉन्च की गई है। नई किताब में बीमारी में उपजे संकट के समाधान का सुझाव देते हुए चर्चा की गई है, जैसे कोविड-19 महामारी ने जीवन के समान तरीकों को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय पुणे के बालेवाड़ी में बनेगा और आधिकारिक तौर पर शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 तक काम करना शुरू कर देगा। विश्वविद्यालय देश में खेल उत्कृष्टता का केंद्र होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर के खिलाड़ियों को चुनेगा और प्रशिक्षित करेगा। शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने 2008 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी की है और इसे विश्वविद्यालय में अपग्रेड होगा। डीआरडीओ ने ATAGS हॉविट्जर का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने 19 दिसंबर 2020 को अपने एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम हॉविट्जर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसने उड़ीसा के बालासोर फायरिंग रेंज में लक्ष्य को सही और सफलतापूर्वक ट्रैक किया। इसकी 48 किलोमीटर के लंबे सीमा लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता है। इसका निर्माण दो फर्म भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। 8वें तेल और गैस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 20 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में देश के 8वें तेल और गैस उत्पादन संयंत्र बंगाल बेसिन का उद्घाटन किया गया है। इस ब्लॉक के कच्चे तेल को इंडियन ऑयल की हल्दिया रिफाइनरी से परिष्कृत किया जाएगा। CUCET 2021 लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने 21 दिसंबर 2020 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय CUCET 2021 की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश से छात्रवृत्ति परीक्षा का शुभारंभ किया। ये छात्रों को विश्वविद्यालय के माध्यम से 135 UG और PG कार्यक्रमों में 33 करोड़ रुपए की शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। CUCET 2021 के अंकों के आधार पर मेधावी छात्र शैक्षणिक शुल्क में 100% तक की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। दीनदयाल क्लिनिक शुरू करेगी गुजरात सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों में समर्पित दीनदयाल क्लिनिक स्थापित करेगी। ये घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को उनके आवास के पास स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। इन क्लिनिकों में MBBS या आयुष चिकित्सक OPD के मरीजों का इलाज करके और हर दिन शाम 4 बजे 6 बजे तक के लिए अनुदान करेंगे। तमिलनाडु ने ईसाइयों के अनुदान को बढ़ाया। तमिलनाडु ईसाइयों को उनके तीर्थ यात्रा यरूशलेम के लिए दिए जाने वाले अनुदान को वर्तमान 20,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एडाप्पी पलानीस्वामी ने 20 दिसंबर 2021 को चेन्नई सरकार में की। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियंस लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ये दूसरी बार हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है। इन्होंने पहली बार 2014 में पुरस्कार जीता था। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। अनुभवी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। वह अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 1992 के बाद के बाबरी मस्जिद विध्वंस युग में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व राज्यपाल और एक केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा ने 4 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया है और एक कार्यकाल के लिए लोकसभा सांसद भी रहे। भारतीय नौसेना और इनकोइस के बीच समझौता हुआ। भारतीय नौसेना ने महासागर समुद्र के डेटा और ऑपरेशनल ओशनोग्राफी में विशेषज्ञता साझा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऑपरेशन ओशनोग्राफी के क्षेत्र में महासागर सेवाओं, डेटा और विशेषज्ञता को साझा करने पर केंद्रित है और इससे भारतीय नौसेना और इनकोइस दोनों को लाभ होगा।